अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। शहबाज गिल के केस के हवाले से बात करेंगे। पुलिस को बहुत बड़ा धचका लगा है आज के दिन ही। खबर यह है कि शहबाज गिल के ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए रात भर से छापे शुरू थे। शहबाज गिल के ड्राइवर को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनसे शहबाज गिल का खून बरामद करना मकसूद है। उसके साथ साथ एक जाहिर आपको पता है प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और ये उन तमाम लोगों को भी पैगाम दिया जा रहा है जो ये जो बड़ी क़यादत थी उसके साथ जो लोग मंसूब हैं कि उनमें से कोई भी महफूज नहीं होगा। लेकिन जो बर्बरियत रात को पुलिस ने की, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जाकर और वहां से निकला कुछ नहीं। नहती खवातीन उनके अंदर घुस गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और वो सब जो आज अदालत के अंदर हुआ वो इतना शर्मनाक है कि इनकी आंखें शर्म से झुक जाएं हर जी शऊर इंसान की, जो कुछ ये कर रहे हैं। एक तो जो इनको बहुत बड़ा धचका लगा, खबर के मुताबिक शहबाज गिल के ड्राइवर इजहार को अहले खाना ने पुलिस हिरासत से फरार करवा लिया। शहबाज गिल के ड्राइवर के अहले खाना ने पुलिस पर धावा बोला। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और साले नोमान को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर जो है वो उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। लेकिन आज जो कुछ शहबाज गिल के जो ड्राइवर इजहार है उनकी बीवी के साथ कोर्ट रूम के अंदर हुआ, उनकी 10 माह की बच्ची जो थी उसको भी दूर रखा गया था। वो बच्ची जब उसने अपनी वालदा को देखा तो वो बहुत चीखी चलाई और पुलिस ने उसकी वालदा से उसको नहीं मिलने दिया। लेकिन फिर जज साहब ने हुक्म दिया कि आप इस बच्ची को इसकी वालदा से मिलवाएं। जगह जगह छापे मारे गए, उनकी फैमिलीज को उठाया गया, लेकिन उसमें से उनको निकला कुछ नहीं, उनको मिला कुछ नहीं। और फिर अब जो दूसरे लवाहिकीन है, जहां जहां बताया जा रहा है कोई भी बंदा शहबाज गिल का पता करने के लिए आता है, उनके रिश्तेदारों का पता करने के लिए आता है, उसके ड्राइवर के रिश्तेदारों का पता करने के लिए आता है, उनको भी उठा लिया जाता है, उनको भी अंदर कर लिया जाता है। इस तरह की एक फ्रस्ट्रेशन है, चूंकि इनको पता है अब ये कुछ शायद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो इन्होंने कल शहबाज गिल को अदालत के सामने पेश करना है, तो इनको बहुत ज्यादा खौफ है कि ये बहुत बड़ी सुबकी हो जाएगी इनकी अगर इन्होंने कोई ना कोई कनकाक्टेड स्टोरी जो है वो ये न घड़ सके। दूसरी तरफ इमरान खान ने बहुत जबरदस्त अपील की है। 13 तारीख का जो जलसा है लाहौर के अंदर, उसमें उन्होंने पूरी कौम से अपील की है कि तमाम बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बाहर निकलें और ये जो जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग, बिल्कुल आखिरी मरहल के ऊपर खड़ी है। लाहौर में जहां तहरीक इंसाफ का जलसा होना है हाकी ग्राउंड के अंदर, उसकी जो हाकी ग्राउंड का कुछ जो उसका जो स्टफ होता है उसको उखाड़ने के हवाले से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाया गया कि ये खेलों को तबाह बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। जो उसकी ट्रफ थी उसको उखाड़ा जा रहा है, ये नुकसान हो रहा है। लेकिन उसका जब हमने मालूम किया तो बकौल अजहर मिशवानी कि ये जो ट्रफ है इसको सरगोदा शिफ्ट किया जाएगा और ऑलरेडी PC1 मंजूर हो चुका हुआ है। नया सामान इस ग्राउंड में जो है वो लगाया जाएगा और इससे पहले नवाज शरीफ ने 25,000 बंदा इस ग्राउंड में इकट्ठा किया था और इस हाकी ग्राउंड को सबसे ज्यादा नुकसान खुद नवाज शरीफ के दौर में हो चुका हुआ है। और दूसरी तरफ जो परवेज इलाही की हुकूमत है उन्होंने भी एक बहुत सख्त फैसला लिया है। वो सख्त फैसला ये है कि जिन लोगों ने 27 तारीख को 25 मई को जो कुछ किया था तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक शदीद और जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। 2-3 दिन के अंदर अंदर वो कमेटियां बन रही हैं। जैसे लाहौर का जलसा हो जाएगा उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये उसूली फैसला हुआ है इमरान खान की हिदायत के ऊपर। परवेज इलाही इससे बाहर नहीं निकल सकते। पहले उन्होंने आकर कहा कि नहीं, हमने इंतकाम नहीं लेना, हमने किसी को अरेस्ट नहीं करना, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है, घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, चैनल्स को बंद किया जा रहा है, साफियों को मुल्क बदर होने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है, फिर कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ये कभी भी कहीं भी नहीं हुआ। और ये बिल्कुल वाज़े तौर पे परवेज इलाही को देखना चाहिए कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर अगर शहबाज गिल लोगों को गिरफ्तार करती है, उनके जो ड्राइवर हैं उनकी फैमिलीज तक को नहीं छोड़ती, तो पंजाब के अंदर तो बहुत सारे मुकदमात हैं। पंजाब के अंदर तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। पंजाब के अंदर तो इन्होंने पूरी तफ्तीशी टीम को तब्दील किया था। अपने हक में जो प्रोसिक्यूटर था वो भी अपने चैम्बर का बंदा उठा के लगा दिया था। तो ये सब चीजें जब तक परवेज इलाही नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, उस वक्त तक अगर वो ये समझते हैं कि वो
تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ بالکل بھی یہ ڈبل وکٹ پہ کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ اگر تحریک انصاف کو اس وقت اس کرائسس سے نکالنا ہے تو پرویز الہی کا اس میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے جو کہ ان کو پلے کرنا چاہیے، چاہے وہ لاہور کا جلسہ ہو، چاہے وہ اس وقت جو کچھ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو وہ بہت زبردست طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب وہ پنجاب کی زمین ان کے اوپر گرم کریں گے۔ ان کے اوپر آلریڈی کیسز ہیں، ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں، پوری شریف فیملی کے اوپر کیسز ہیں، کرپشن کی کیسز ہیں۔ آپ پکڑیں، آپ ان کو گرفتار کریں، آپ ان کی جو تفتیشی ٹیمیں جو خود ان کے دور میں لگی ہوئی ہیں آپ ان کو تبدیل کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میچ فکس کر کے اور غلامی کر کے اور بوٹ پالش کر کے حکومت لینے میں جو ہے وہ کیا مزہ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔